दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको राजा सलेमान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और आप बहुत ही ध्यान से सुनें। और राजा सलेमान और उनकी रानी राज्य करते थे और वह दोनों बहुत ही शांति प्रिय राजा थे और उनका बहुत अच्छे तरीके से परिवार चल रहा था और प्रजा भी बहुत खुश थी। और कुछ समय बाद उनके यहाँ एक संतान पैदा हुई जिसका नाम पूरनमल रखा गया। और पूरनमल के जन्म होने के बाद रानी बहुत सख्त बीमार हो जाती है और वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी कमरे में लेटे लेटे उसकी निगाह अपने कमरे की छत के ऊपर जाती है और क्या देखती है, वहाँ एक चिड़िया जो थी वह घोंसले से दो बच्चों को निकाल कर नीचे डाल देती है। और उसे देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि ये क्या हुआ। और वह उस समय तो कुछ नहीं बोली और शाम के समय जब राजा महलों में आए वह राजा से कहने लगी, महाराज आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राजा साहब कहने लगे, कहिए रानी, आप जो कहना चाहती है कहिए। कहने लगी, महाराज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को दुख मत देना और दूसरी शादी मत करना। अच्छा क्या हुआ है रानी? कहने लगा, महाराज आज मैंने देखा कि एक चिड़े की चिड़िया गुजर गई और वह दूसरी शादी करके ले आया और उसके दो बच्चे थे। उस दूसरी चिड़ी ने आते ही वो दोनों बच्चे घर से बाहर निकाल कर डाल दिए और वह दोनों बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद राजा साहब आप दूसरी शादी मत करना। और इतना कहकर रानी प्राण त्याग देती है। और कुछ समय बीतने के बाद समय बीतता जाता है, राजा राज करता रहता है और प्रजा जो थी वह कहने लगती है कि हे महाराज यह राज ऐसे कैसे चलेगा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। कहने लगा, नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और वहाँ बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जो थे वह कहने लगे कि राजा साहब आपको शादी तो करनी होगी और शादी करने के बाद ही आपका आगे का राजपाट चल सकेगा। और वह जो थे दोनों बात सुनकर राजा साहब तैयार हो गए और शादी के लिए और शादी कर लेते हैं। और राजा साहब जो थे पूरनमल को एक भंवरे के अंदर छुड़वा देते हैं। वहाँ भंवरे में उसका लालन पालन सब कुछ होता है और वह वहाँ पर सब सुविधाएं नई करा दी जाती है। और कुछ समय बीत जाता है, पूरनमल बड़ा हो जाता है 12-13 साल का और वह खूब हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन की बात है कि एक दिन पूरनमल बाहर आने की जिद कर बैठता है और जब वह बाहर आने की जिद करता है तो उसे जो वहाँ के पहरेदार थे वह कहते हैं कि राजा साहब आपका लड़का पूरनमल बाहर आने के लिए कह रहा है। उसने कहा, अरे अब तो बच्चा जवान हो गया है, कोई बात नहीं, उसे बाहर घुमा दो। तो इतनी बात सुनकर पहरेदार पूरनमल को बाहर घुमाने के लिए दे आते हैं। और जब पूरनमल बाहर आ जाता है तो वह क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है। वह उस महल को देखकर चकाचौंध रह जाता है और महलों की ओर चल पड़ता है। वहाँ घूमता फिरता वह जब महल के नीचे जाता है तो वहाँ जो थी रानी जो थी छत पर खड़ी हुई थी और वह उसे देखकर उस पर मोहित हो जाती है। और जब पूरनमल वापसी चला जाता है तो वह अपनी दासियों को बुलाकर
उनसे बोलती है कि यह कौन है। तो वह कहती है कि महारानी यह राजा साहब का पुत्र है। तो वह दासियों को भेजकर पूरनमल को अपने महल में बुलवा लेती है। ये पूरनमल जो था वह रानी के महल में जाता है और रानी के महल में जाने के बाद रानी उसे बैठाती है और बैठाकर उसकी खातर पानी करती है, उसे खिलाती पिलाती है और उसके सूरत को निहारने लगती है। पूरनमल वैसे तो देखने में बहुत ही सुंदर था और खूबसूरत नौजवान हष्ट-पुष्ट था। उस पर देखकर वह पूरी तरह से मोहित हो जाती है और वह उससे कहती है कि हे पूरनमल, तुम मेरे से शादी कर ले। पूरनमल कहने लगा, हे माते, तुम मेरी माँ हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। तो रानी बोली, हे पूरनमल, किसने तुझे जन्म दिया है, माँ वही है तेरी, मैं तेरी माँ कैसे हो गई, मैं तेरी माँ नहीं हो सकती और तुझे मेरे संग शादी करनी होगी और मेरे संग ही रहना होगा। कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मौसी जो होती है वह भी माँ के बराबर होती है और मैं शादी नहीं कर सकता। तो वह कहने लगी, पूरनमल, तुझे इसका बहुत ही भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा और तू पछताएगा। कहने लगा, हे माता, मैं चाहे जो हो जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वह रानी के महल से निकलने की कोशिश करता है और रानी उसे जबरन पकड़ने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, सभी उसी टाइम पूरनमल उनसे छुटाकर और महल से बाहर भाग जाता है। महल से बाहर चला जाता है और अपने भौरे में जाकर अपनी जगह वहीं पर अपना विश्राम करने लगता है। तो राजा साहब जैसे शाम को महलों में आते हैं, वहाँ पर घोर अंधेरा होता है और घोर अंधेरे में रानी आसन पाठ के लिए पड़ी हुई होती है। तो राजा साहब कहते हैं, हे रानी, आप आज अंधेरा करके आसन पाठ के लिए पड़ी हो, क्या बात है। वह कहने लगा, तो रानी ने जवाब दिया, हे महाराज, मेरा अब इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है और मैं अब जीना नहीं चाहती। कहने लगा, क्या बात हुई रानी, कम से कम आप मुझे तो बताइए। तभी रानी कहती है, महाराज, मैं एक वीर और 2 खसम हो गए हैं मेरे, अब मैं जीवन का क्या करूँगी, मैं अब जीना नहीं चाहती। कह लगी, हे रानी, आप ये क्या कह रही हो, ऐसी किसकी हिम्मत है, किसकी ज़रूरत हुई जो हमारी रानी की तरफ को नज़र भी उठाकर देखे। कह लगी, हे महाराज, मैं आपसे बता तो दूं लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। कहने लगा, हे रानी, आप जरा कहिए, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ को आंखें उठाकर देखा हो तो मैं उसकी आंखें निकलवा दूंगा। कह लगे, महाराज, तो वचन दीजिए। तो महाराज ने 3 वचन दिए और कहा, बताइए रानी साहब। कहने लगी, हे राजा साहब, आपका पुत्र पूरन मेरे महलों में आया था और उसने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है और मुझे आज जीने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो राजा साहब ने कहा कि हे रानी, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रानी ने कहा, हे महाराज, मैं पहले ही कह रही थी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। तो रानी ने कहा, ठीक है महाराज, जब ऐसा नहीं हो सकता तो आप जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, हे रानी, आपको इंसाफ अवश्य मिलेगा, अगर पूरन ने ऐसा किया है तो उसे सजा अवश्य मिलेगी। तभी राजा साहब ने पहरेदार बुलाए और कहा कि पूरन को लेकर आओ। तभी पहरेदार पूरन के महल में जाते हैं और उसे लेकर और क्या, हे पूरनमल, आपको आपके पिता ने महलों में बुलाया है और जल्दी चलिए। तो पूरनमल को लेकर चौकीदार महलों में आ जाते हैं और वह राजा साहब के सामने आ जाते हैं।
तो पूरनमल कहता है, पिताश्री आपने मुझे बुलाया, बताइए कि क्या आज्ञा है और क्या काम है। राजा ने कहा, हे पूरन, आपने अपनी माता के साथ बहुत ही अन्याय किया है। कहने लगा कि नहीं पिताश्री, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगा कि नहीं। तो रानी बोली, महाराज तो मैं झूठी हूँ। तो राजा साहब रानी के बहकावे में आ गए और पूरनमल को ले जाकर कहने लगे, हे कश्यप, ले जाओ इसे जंगल में और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर जंगल में फेंक देना। तो जो थे जल्लाद लेकर उसे जंगल में चले जाते हैं और उसके टुकड़े कर कर उसे एक कुएं में फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इससे आगे का दूसरा पार्ट आपको जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। धन्यवाद। जय राम जी।